इस वक्त भारत में बनने वाली फिल्माई जाने वाली फिल्म दरिंदर मौजूए बहस है, क्योंकि इसमें सुपर विलन के तौर पर जिसको पेश किया गया है उसका नाम है रहमान डकैत। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर फिल्म दरिंदर में किस तरह से रहमान डकैत को पेश किया गया है और हकीकत क्या है। कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में पहली बार तशद्दुद की दुनिया में कदम रखकर रहमान डकैत ने जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किए और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा भी रहे। रहमान डकैत के बारे में यह भी दावा किया जाता है कि उसने 19 साल की उम्र में अपनी ही मां को मार दिया था। 2025 में आने वाली बॉलीवुड फिल्म दरिंदर में रहमान डकैत का किरदार मशहूर अदाकार अक्षय खन्ना ने अदा किया है, लेकिन फिल्म में इसे एक सुपर विलन के तौर पर दिखाया गया है। फिल्म के कई सीन्स में रहमान को एक बड़ा और खतरनाक किरदार दिखाया गया है। ये फिल्म भारत ने बनाई है और भारत कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ मौका हाथ से जाने नहीं देता। कोई भी किरदार उन्हें मिले वो किरदार पकड़ते हैं और फिर ड्रामा करने में तो भारतीयों का कोई सानी नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त भारत में बनने वाली फिल्माई जाने वाली फिल्म दरिंदर मौजूए बहस है, क्योंकि इसमें सुपर विलन के तौर पर जिसको पेश किया गया है उसका नाम है रहमान डकैत। हम रहमान डकैत कहें या सरदार अब्दुल रहमान बलोच कहें, एक सुपर विलन कहें या एक सुपर हीरो कहें, डकैत कहें या अवाम का मसीहा कहें, यह फैसला आपने करना है। लेकिन आज की इस खुसूसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर फिल्म दरिंदर में किस तरह से रहमान डकैत को पेश किया गया है और हकीकत क्या है। अगर हम रहमान डकैत के हवाले से बात करें, इसकी बायोग्राफी के हवाले से बात करें, तो रहमान डकैत 1975 में लियारी में पैदा हुए थे। वही लियारी, जब इसका नाम आता है तो हमारे जहन में गैंग वॉर का तस्वुर आता है, हमारे जहन में गोलियों की आवाज़ें आती हैं। और 1975 में जब रहमान डकैत लियारी में पैदा हुए तो उस वक्त लियारी में ऐसे हालात नहीं थे जो कि हमने बाद में 90 की दहाई में देखे। और ये वही इलाका है जहां जराइम और गुर्बत ने बच्चों को बचपन ही से एक अलग रास्ता दिखा दिया था। कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में पहली बार तशद्दुद की दुनिया में कदम रखकर रहमान डकैत ने जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किए और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा भी रहे। वो मंशियात बत्ताखोरी और इलाके में अपना असर रसूख बढ़ाने में मसरूफ रहे। इसके करीब तरीन साथियों में से एक नुमाया नाम उजैर जान बलोच का था। रहमान डकैत के बारे में यह भी दावा किया जाता है कि उसने 19 साल की उम्र में अपनी ही मां को मार दिया था और बाद रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसके गैंग ने दुश्मनों के कटे हुए सरों के साथ फुटबॉल बनाकर भी खेला था। लेकिन 9 अगस्त 2009 को कराची में एक पुलिस मुकाबला होता है और उसी पुलिस मुकाबले में मालूम होता है कि रहमान डकैत को जान से मार दिया गया है। उस वक्त के एसएसपी ईस्ट असलम चौधरी का बयान भी इस वक्त ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ये जो मुकाबला हुआ है इसमें जिस शख्स को मारा गया है वो रहमान डकैत ही है। लेकिन 2025 में आने वाली बॉलीवुड फिल्म दरिंदर में रहमान डकैत का किरदार मशहूर अदाकार अक्षय खन्ना ने अदा किया है, लेकिन फिल्म में इसे एक सुपर विलन के तौर पर दिखाया गया है जो लियारी से निकलकर एक बैनुल अक़वामी और बेहद ताकतवर डॉन बन जाता है। एक ऐसा शख्स जो सख्त बेरहमी, ताकत और ड्रामाई तशद्दुद के मनाज़िर के जरिए पूरे नेटवर्क पर राज करता है। फिल्म के कई सीन्स में रहमान को एक बड़ा और खतरनाक किरदार दिखाया गया है जो हकीकत में कम अज़ कम इस तरह का बिल्कुल भी नहीं था। यह किरदार मुकम्मल तौर पर फिल्मी अंदाज में ओवर ड्रामेटाइज्ड दिखाया गया है ताकि फिल्म में एक एक्शन थ्रिलर की शक्ल वाज़े तौर पर नजर आए। लेकिन अगर हम हकीकत और फिल्म को आमने सामने रखें तो फर्क वाज़े नजर आता है। हकीकत में रहमान डकैत का असर सिर्फ कराची के एक इलाके लियारी तक महदूद था। वो कोई बैनुल अक़वामी डॉन या माफिया का हिस्सा नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि तशद्दुद, असलहा और पावर ज़्यादातर फिक्शन है। लियारी के लोग भी कहते हैं कि फिल्म में रहमान का किरदार हकीकत से बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। वैसे भी फिल्मों में और ड्रामों में जब तक बढ़ा चढ़ा कर कोई चीज़ ना दिखाई जाए तब तक अवाम यकीन ही कैसे करती है और फिर अवाम का इंटरेस्ट ही कहाँ डेवलप होता है। यानी फिल्म दरिंदर में रहमान डकैत को एक कमर्शियल विलन के तौर पर दिखाया गया है, जबकि वो एक इलाकाई गैंगस्टर था जिसकी ताकत इतनी नहीं थी जितनी फिल्म में दिखाई गई है। और वैसे भी क्योंकि ये फिल्म भारत ने बनाई है और भारत कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ मौका हाथ से जाने नहीं देता। कोई भी किरदार उन्हें मिले वो किरदार पकड़ते हैं और फिर ड्रामा करने में तो भारतीयों का कोई सानी नहीं है। लेकिन रहमान डकैत एक ऐसा किरदार है जो लियारी की गलियों में खौफ की अलामत समझा जाता था, लेकिन फिल्म दरिंदर ने इसे एक शानदार और ड्रामाई विलन बनाकर दिखाया है। सच और फिक्शन के फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हकीकत हमेशा फिल्म से मुख्तलिफ होती है। रहमान डकैत लियारी की आवाम के लिए क्या था, क्योंकि लियारी की आवाम के ऑन रिकॉर्ड इस वक्त
जो हैं वो ये भी व्यूज़ हैं कि वो आवाम के लिए मसीहा था। वो डकैत ज़रूर था, वो डकैतियाँ ज़रूर करता था, लेकिन आवाम का ख्याल भी करता था, आवाम की मदद भी करता था और आवाम के वेलफेयर के काम भी करता था। लेकिन दूसरी तरफ रहमान डकैत जो है वो पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनकी नज़रों में एक डकैत ही था, एक मुजरम ही था, और फिर जब उसको मारा गया तो उसको एक मुजरम के तौर पर ही मारा गया। लेकिन फिल्म दरिंदर ने जो है वो रहमान डकैत को जिस तरह से सुपर विलन के तौर पर पेश किया, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये कहना है अवाम का और लियारी की अवाम का बिलखसूस। तो ये था जी फिल्म दरिंदर के हवाले से रहमान डकैत का किरदार जिसमें सुपर विलन के तौर पर दिखाया गया, और इस वक्त ये फिल्म निगाहों का मरकज़ बनी हुई है।